हेलो स्टूडेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरा नाम रवि पांचाल। आज हम इतिहास के अध्याय 7 की बात करेंगे, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मेरा नाम रवि पांचाल। आज हम इतिहास के कक्षा 10 अध्याय 7 के बारे में बात करेंगे। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से हेडिंग आते हैं। आपको इस वीडियो में सारे हेडिंग अच्छे तरीके से मिलेंगे। नंबर 1 टॉपिक है शुरुआती छपी किताबें। नंबर 2 है विद्यार्थियों के लिए छपाई। नंबर 3 है जापान में छपाई, प्रिंट और टेक्नोलॉजी। नंबर 4 है यूरोप में मुद्रण। नंबर 5 है गुटेनबर्ग की पेंटिंग, मुद्रण क्रांति, मुद्रण संस्कृति, 19वीं सदी, भारत का मुद्रण, मुद्रा संस्कृति, प्रिंट और प्रतिबंध। जी हाँ, ये 11 मुख्य हेडिंग है इस चैप्टर में जो बनाए गए हैं। आपको इनके बारे में बताया जाएगा। नंबर 1 शुरुआती छपी किताबें। शुरुआती छपी किताबों का विकास सबसे पहले चीन और जापान कोरिया में हुआ। चीन में 594 ईस्वी के बाद से ही लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर उसे कागज़ की पेंटिंग की जाती थी। उस जमाने में कागज़ पतले और जिम्मेदार होते थे। ऐसे कागज़ पर दोनों तरफ सफाई करना संभव नहीं था। कागज़ के दोनों सिरों पर टाँके लगाने के बाद कागज़ को मोड़कर आगे चलते हैं। कागज़ को मोड़कर पेंटिंग बनाई जाती थी। विद्यार्थियों के लिए छपाई। विद्यार्थियों के लिए छपाई है। अब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या होता था वहाँ पे। चैनल जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए पिछले हमें जो चैप्टर बनाई है वो है, उसके लिए जो वीडियो बनाई है आपको यह चैप्टर कैसे लगे। विद्यार्थियों के लिए छपाई होना। 17वीं सदी तक चीन में शहरी परिवेश बढ़ाने के कारण छपाई का इस्तेमाल कई कामों में होने लगा। अब छपाई केवल बुद्धिजीवों ही अधिकारियों पर सीमित नहीं थी। अब व्यापारी, राजमार्ग और अन्य जीवन में छपाई का इस्तेमाल करने का ताकि व्यापार से जुड़ा जा सके। व्यापार से जुड़ा जा सके। विद्यार्थियों की छपाई वहाँ एक अहम भूमिका थी। जिस प्रकार राजमार्ग जीवन से छपाई का इस्तेमाल करने की ताकि व्यापार से वह उसे जोड़ा जा सके। आगे चलते हैं। आंकड़ा रखे आसान हो जाए। कहानी, कविताएं, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि भी चक्कर आने लगे। इससे पढ़ने में शौकीन लोगों के शौक पूरे हो गए। खाली समय में पढ़ना एक पैशन जैसा बन गया। ये सभी महिलाओं अपने पढ़ने का शौक बढ़ा दिया। मतलब क्या था, जो वहाँ सभी महिलाएं थी उन्होंने क्या करा, अपना पढ़ाने का शौक और बढ़ा दिया, जिससे वह अपने जीवन का अनुकूल बना सके। आत्मकथा, नाटक आदि चक्कर आने पर उन्होंने क्या करा, इस चैप्टर को और आगे बढ़ाया और सभी महिलाओं ने अपने पढ़ने के अलग अलग तरीके से अपना शौक और बढ़ा दिया, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी पर सुधार आए। जापान जापान में छपाई और प्रिंट टेक्नोलॉजी क्या था। बौद्ध धर्म के प्रसार में उसमें कईयों ने तो अपनी कविताएं और कहानी छपवा के प्रिंट ही। बौद्ध धर्म के प्रसार पर 1768 से 1770 ईस्वी के आसपास जापान तक बौद्ध धर्म की कविता डायवाट उसमें से 850 से इस बीच छपी, जो जापानी भाषा में सबसे पुरानी किताब थी। मतलब क्या था, जब जापान में छपाई टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने क्या करा, बौद्ध धर्म को प्रसार किया। बौद्ध धर्म के बारे में व्याख्यात किया, उनकी कहानियाँ छापी। प्रिंट द्वारा उस धर्म के प्रचार के बारे में बताया गया। आसपास जो जापान था उस तक भी यहाँ ये पहुँचाया गया था। जापान में सबसे पुरानी किताब मानी जाती थी उस समय पुस्तकालय और किताबों की दुकानों में से हाथ से छपी किताबें अन्य सामग्री भरी होती थी। मतलब क्या था, जो जापान में यह सबसे पुरानी किताब मानी जाती थी डाइवार्ट्स, उसमें से एक पुस्तकालय किताबों की दुकान में जो हाथ से छपी होती थी वह अन्य सामग्री भरी होती है।
प्लीज़ फ्रेंड्स, अभी तक जिस स्टूडेंट फ्रेंड्स वगैरह ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए आपको यह चैप्टर कैसा लगा। किताबें कहीं भी शॉप उपलब्ध, जैसे महिला संगीत से हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, शादी, रेस्टोरेंट, रसोई आदि पर। मतलब क्या था, जो किताबें छापी गई थी वह अलग अलग तरीक़ों से अपनाई गई, जैसे संगीत पर किताब, हिसाब पर, चाय अनुष्ठान पर, फल पर, शिष्टाचार पर, रसोई घर पर आदि वगैरह। मतलब क्या करा, किताबों की छपाई शुरू कर दी। यूरोप में मुद्रण किस तरह से हुआ, क्या हुआ, अब इस टॉपिक को हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी कागजी रूसा पहुंचा। 1925 में मार्क पोलो चीन की मदद विज्ञान लेक्चर एक्सेल किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने, पुस्तक विक्रेता सुविधा को रोजगार देने का कुंडले पर माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग की पूरी मांगा संगम कर दिया। मतलब क्या था, उन्होंने वहाँ चीनी कागजी जो रूस पहुँचा, उन्होंने क्या करा, जो अगली किताबें थी ना उसकी बढ़ती मांग, मतलब जो उनकी मांगे हो रही थी उसको सुविधा के रूप में तौर पर जगह जगह पर उसने अपनी बाहरी मांग का अपना लिया, जिससे जो मुद्रण था वो यूरोप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों में फैल सके। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। यूरोप में मुद्रण। यूरोप में मुद्रण सिल्क रूट से माध्यम से 11वीं शताब्दी चीनी कागजी रूस पहुंचा। 1925 में ऑक्सफोर्ड चीनी मदद ज्ञान किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रोजगार देने का इसलिए कुंड के माध्यम से बाहरी मांग पूर्ण पाना असंभव था। सुविधा भी वहाँ पे किताबों की ज़्यादा हो गई थी, जिससे कि रोज़गार बढ़े, रोज़गार में मुनाफा हो। इस चैप्टर के अब हम नंबर टॉपिक पर पढ़ते हैं, आगे जाते हैं हेडिंग पर। गुटेनबर्ग की पेंटिंग क्या थी, क्या इसके अंदर था, गुटेनबर्ग में क्या क्या हुआ था पेंटिंग के दौरान। जॉन गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे, वह खेती मर एक बड़ी रियासत बल पर बढ़कर कार्य करते थे। बस बचपन से ही तेल और 2-3 पूर्ण की मशीनें देता आया था। मतलब क्या था, जो उन जॉन गुटेनबर्ग के पिताजी थे वह खेती में एक बड़ी रियासत बल लगाकर, मतलब वे अपने खेतों में जो कार्य करते थे अपनी मेहनत से कार्य करते थे, बल लगाकर कार्य करते थे, जिससे वह बचपन से ही तेल और 2-3 पूर्ण मशीनें देखता है। मतलब उन्होंने क्या करा, बचपन से ही 2-3 मशीनों के अंदर कार्य किया, उन्हें देखा और आगे बढ़ते गुटेनबर्ग के की ओर स्थापित किया। आगे चलते हैं। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी और सुनहरी, और अंत में उसे रस्सी से इच्छुक आकृतियों के महरूम हासिल किया। आविष्कार में किया गया जो 3 पेंट्री प्रेशर का असर आदर्श सोच पर उपयोग अक्षरों पर दूसरी आकृतियों को घटाने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग 1884 में अब वह अपना तंत्र क्यों लिया, उसने पुस्तक की थी वह हमेशा। मतलब क्या था, उसने उस समय पत्थर पर पॉलिश करना शुरू कर दिया, सुनहरी और इच्छुक आकृतियाँ बनाना शुरू कर दिया, ताकि अच्छे से अच्छा आविष्कार हो और पेंटिंग प्रेस पर भी सोच पर अक्षरों में आगे बढ़ाया जाए। गुटेनबर्ग में 1884 में यह तंत्र अपनाया हमेशा के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए आपको यह वीडियो कैसे लगा। यूट्यूब से भी हमें बहुत आशा है वे हमारी वीडियो को वायरल करेगा। कमेंट बॉक्स में जाना है, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। पॉलिश करने के बाद मतलब उन्होंने अंत में क्या करा, एक रस्सी पर इच्छुक आकृति बनाना शुरू किया, महसूस किया। मतलब उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग डिज़ाइनों पर काम किया। अब पढ़ते हैं हम, मुद्रण क्रांति की ओर जाएंगे। इसमें क्या है, छापे खाने से आने वाला एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई वाले लगने लागत व श्रम कम हो गया। छपाई के किसानों की कीमतें गिरी, बाजार कीमतों से फट गई, और वह क्या था, वर्ग बेहतर होता। मुद्रण क्रांति का कारण पहले जो जनता सोचते थे, अब वह पाठक बदल गई। अब किताबें समाज में तभी पहुंच चुकी थी। मतलब क्या था, जब छापेखानी में नया नया पाठक क्रम लाया गया, उसमें वर्ग पैदा हुआ, उसमें छपाई तो होने लगी, लेकिन उसमें क्या था, उसमें श्रम कम हो गया, कमाई कम हो गई। छपाई से धीरे धीरे रोजगार और बाज़ारों में किताबें जाने लगी इधर उधर।
जनता के पास अलग अलग पाठ्यक्रम में बढ़ गई, जिससे किताबें आपको से और अच्छी तरीके से पहुंचाई जा सके। आगे पढ़ते हैं। धार्मिक विवाद अधिकांश लोगों में यह है, मतलब क्या है, जब धार्मिक विवाद होता था सभी में, अगर अगर मुद्रण नियंत्रण नहीं होगा तो विद्रोही विचारधारा अपनाने के धर्म के मातृगोधर के अपने लेखों से माध्यम और थोड़ी चर्च में कुछ, मतलब क्या होता है, जब धार्मिक विवाद होता है तो आपस में विवादों के बारे में बातचीत चलती है। उसमें लूथर किंग ने भी अपने लेखों के माध्यम से बताया था कि थोड़ी चर्च में कुछ का वर्णन कीजिए। टेस्टमेंट के लूथर वर्ग में कारण चर्च में विभाजन हो गया और टेस्टमेंट सुधार की शुरुआत से ही धर्म धर्म परिवर्तित में सुधार में चर्च होने लगा। उससे क्या था, धीरे धीरे से धर्म में सुधार आने लगा। जैसे जैसे मुद्रण होता गया, ऐसे ऐसे धर्मों में सुधार आना शुरू हो गया। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमने चैप्टर 7 के बारे में आपके बारे में बता रहे हैं, चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं हम। इतिहास का चैप्टर 7 है यह। अभी आज ही नेक्स्ट डे हम अगली वीडियो बनाने वाले हैं चैप्टर 8 के बारे में। इतिहास का ही चैप्टर होगा। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रवि पांचाल। हमने इतिहास के चैप्टरों के बारे में पढ़ना शुरू किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मुद्रण संस्कृति के बारे में। मुद्रण संस्कृति है क्या, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। कई इतिहासकारों का मानना है कि प्लीज़ मुद्रण संस्कृति से एक ऐसा माल बनारस कलर फ्रांसी की शुरुआत हुई। इनमें से कुछ कारण निम्नलिखित छपाई के चलते विचारों का प्रसार, उन्हें लेकर परंपरा, आत्मविश्वास, निरंतरता की आलोचना की रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल लगाकर चर्च धार्मिक राज्यों की ओर व्याख्यात करता है। मतलब क्या था, इतिहासकारों का मानना था जो माल फ्रांसीसी क्रांति में शुरुआत हुआ उसे निम्नलिखित छपाई के चलते विचारों को सामने लाकर रख दिया। उन्होंने रीति रिवाजों को मध्य नज़र रखते हुए अपनी परंपरा और चर्च पर धार्मिक राज्यों की ओर विस्थापित कर दिया, जिससे कि प्रचारों को और जगह से फैलाया जा सके। आगे चलते हैं। सत्ता पर हमला सफाई के बाद नई संस्कृति को जन्म दे दिया। मतलब क्या था, जब सत्ता पर अच्छे तरीके से गुणगान हमला होने लगा तो सफाई के बाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दे दिया गया। अब हम बात करेंगे 19वीं सदी के बारे में। 19वीं सदी में क्या था, 19वीं सदी में यूरोप सुरक्षा बल जबरदस्त उछाल आया और पाठकों को एक नया मार्ग भरा, जिसमें बाल बच्चे मजदूर शामिल थे। बच्चों की कच्ची उम्र और दिमाग को ध्यान देते हुए उनको अलग किताबें लिखकर जाने लगी। लोक कथाओं में यह अक्सर होता था। मतलब क्या था, जो वहाँ 19वीं सदी थी उसमें ज़बरदस्त उछाल आया। उछाल किस में आया, इसमें यूरोप में जो पाठकों का नया मार्ग था उसमें उछाल आया। बाल मजदूर थे शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, कच्ची उम्र के दिमाग जो ध्यान रखने वाले भी शामिल थे। अलग किताब लिखकर जाने पर लोक कथाओं को बदल दिया गया, जिससे बच्चा अपनी आसानी से समझ सके। कई महिलाओं पोषकों के साथ कई बन गई, उनके साथ महत्व बढ़ गया, वो किताब देने लगे। मतलब क्या था, जो बच्चे थे वह अलग अलग कथाओं को पढ़कर अलग अलग ध्यान देने लगे, जिससे कि वह आगे टेक्नोलॉजी की ओर अपना ध्यान दे सके। कई महिलाएं पोषकों के साथ भी बन गई और उनका महत्व बढ़ गया। किताबें देने के बाद 17वीं सदी में पहचान में आ गई और इस तरह पोस्ट कार्यों की वाइट कलर मौजूदी कार। मतलब क्या था, 19वीं सदी में इतनी पहचान आ गई कि जिससे कि बालक, महिला और व्यक्ति अपनी शिक्षा को पढ़कर अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर सके। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमने यह भी टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत इनमें और जो निम्न वर्ग के लोग अंडा जमाने की वजह से प्रिंट तकनीक, मतलब क्या था, जो अन्य वर्ग के लोग थे वो अलग अलग तरीके से अपनी प्रिंट की तकनीक अपनाने लगे, जिससे कि मुद्रण का विकास हो सके, मुद्रण भारत में लाया जा सके। अब पढ़ते हैं हम भारत में मुद्रण क्या था।
भारत में संस्कृति अरबी फारसी विभिन्न क्षेत्र भाषाओं की स्थिति पोलियो की पुरानी समुद्र परंपरा थी। ताड़पत्रों का हाथ से कागज पर निकल बनकर बनाई जाती थी और एक उम्र बढ़ने पर विचार मतलब क्या था। भारत में जब संस्कृति थी तो विभिन्न क्षेत्रों में भाषाओं की पुरानी जो परंपरा थी वह ताड़पत्रों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान कागज बनाकर भेजी जाती थी, जिससे कि उसमें क्या था, जिससे कि सभी जगहों पर उसके बारे में ज्ञान हो या पहुंच सके वहाँ होता था। तो इस उम्र में ताड़पत्रों में जल्द ही जल्द तकिया से बांध कर दिया जाता था। मतलब क्या करते थे वहाँ पर वे उस अपने विचार को उम्र के साथ साथ तकिए पर बांध कर रख दिया जाता था। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको यह वीडियो जाकर कैसा लगा। और आपस अनिकेता विकलाल में बंगाल और ग्रामीण ने प्राथमिक पाठशाला पर जनता, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर बनी किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु अपनी इच्छा से किताबें सुनते थे, विद्यार्थी उन्हें लिखते थे ताकि उन्हें सारे व्यक्ति पर किताबें पढ़कर अपना ध्यान अलग अलग दे सके। मतलब क्या था, जब वहाँ पर टीचर या अध्यापक ही चैप्टर के बारे में पढ़ते थे तो वह अलग अलग चैप्टरों की अपने गुणगान करते थे, जिससे कि विद्यार्थी अपने तरीके से अपने चैप्टरों को अलग अलग भाषा में समझे और वह अपनी किताबों को पढ़कर एक अलग तरीके से देखे कि भाई उनका जीवन कैसा है, कि किताबों के सारे वह कैसे चल रहे हैं। जल्द से जल्द वह अपने जीवन की नई उम्र शैली को जगा सके। आमतौर पर बनी किताबें नहीं पढ़ते थे, जो मतलब जनता थी, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे क्योंकि वह गुरु की इच्छा से किताबें सुनते थे और वही किताबें पढ़ते थे। वहाँ क्या होता था, जब कोई किताबें छप के आती थी तो वह गुरुदेव की आज्ञा के बिना कोई किताबें नहीं पढ़ते थे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो हमारा ये टॉपिक होगा, ये भी अहम टॉपिक होगा इस चैप्टर का। हमने अभी तक कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम मुद्रा संस्कृति के बारे में बात करेंगे। मुद्रा संस्कृति क्या है? मुद्रा संस्कृति के बारे में पढ़ने से पहले हमने जो पिछले टॉपिक कंप्लीट किया है कृपया उनसे ध्यान से पढ़िए। मुद्रा टॉपिक क्या था, इसमें भारत में आना प्रिंटिंग प्रक्रिया सबसे पहले 16वीं सदी में गोवा पुतलगी धर्म प्रशासक में आया। 1674 ईस्वी तक कोणी व कांड भाषाओं में लगभग 50 वर्ष में सौंपी जा सकती थी। क्लिक प्रजातियां ने 1580 में कोचिंग तमीम कापी और 1713 ईस्वी में उन्हें पहली मुलायम पुस्तक छापी। जयनगर के नेतृत्व बंगाल घटक नगर में एक पुस्तक की संपादित में बाल गंगाधर मतलब जब भारत में प्रिंटिंग उसका 16वीं सदी में आया था तो उन्होंने गोवा के प्रशासक पर लगभग उस सदी में 1674 सदी में एक पुस्तक छापी थी, जिससे वह पुस्तक इतनी विख्यात थी कि उन्हें मुलायम पुस्तक जयनगर के नेतृत्व बंगाल घाटी तक पहुंचाया गया था। बंगाल घाटी क्या था, उसमें बाल गंगाधर भट्टाचार्य प्राप्त करना शुरू कर दिया था। मतलब वहाँ जो बाल गंगाधर भट्टाचार्य थे उन्होंने वह पढ़ना शुरू कर दिया था ताकि धार्मिक सुधार प्रिंट कर सके। भारत में धार्मिक संस्थाओं के मुद्दे पर अलग अलग जगह पर जो बहस करने में मदद थी उसे आगे बढ़ा सके। धार्मिक सुधार प्रिंट पर भारत और सामाजिक राज्य मुद्दे पर बहस शुरू मदद मिली। लोग कई धार्मिक रिवाजों पर प्रश्न आलोचना करने पर 1821 में राजा मोहन राय ने मतलब क्या था, जब धार्मिक सुधार प्रिंट असर पर सामाजिक मुद्दे पर बहस शुरू कर दी तो उसमें क्या था, उन्होंने रिवाजों और प्रश्नों की आलोचना की और 19वीं सदी 1851 राजा मोहन राय ने सफाश कॉमेडी प्रसार शुरू कर दिया और पत्रिका में हिंदू धर्म रूढ़िवादियों के समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका निकालना शुरू कर दिया। यहाँ तक ये कंप्लीट चैप्टर अभी हुआ नहीं है, अभी इसमें एक टॉपिक और बचा है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। प्रिंट और प्रतिबंध क्या है, ये कैसे क्या हुआ है। प्रिंट और प्रतिबंध मतलब क्या था, प्रिंट और प्रतिबंध में क्या था। 1998 से पहले उपनिवेश शासक सेंसर को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे और शुरू में ही बड़े
बड़े क्लियर लगाए जाते थे। भारत में रहने वाले अंग्रेज पर आरोप लगाए जाते थे जो कंपनी की आलोचना करते। 1857 में विरोध हुए प्रिंट के स्वतंत्रता प्रति अंग्रेज हुकूमत पर बदलने पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 प्रेरित किया गया। इस कानून में सरकार ने वर्णानुसार प्रेस समाचार रखा। मतलब क्या था, जब 1798 में सेंसर को लेकर गंभीर समस्या फैल गई थी, प्रिंट पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया था जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसे बदलने के लिए प्रेरित किया गया। इस कानून को वर्णानुसार प्रेरित करने के लिए कई जगह पर जो अंग्रेज थे भारत में रहने वाले थे उन पर जो कंपनी के अनुसार अनुचार करती थी तो उस पर यह विरोध किया जाता था। प्रिंट की स्वतंत्रता की हुकूमत बदलने के लिए प्रेस एक्ट 1970 मतलब क्या था, कानून सरकार के वर्णानुसार प्रेस को समाचार और संप्रदाय द्रोही राजद्रोही रिपोर्ट सौंपने पर अखबार चेतावनी देती। यह चेतावनी प्रसार नहीं पड़ता जो ऐसी संभावना होती है। मतलब क्या होता था, जब वहाँ प्रिंट की स्वतंत्रता के बारे में अंग्रेजी हुकूमत बदलने का विचार आया तो कानून सरकार ने अनुसार पर समाचार विद्रोही पर राजद्रोही रिपोर्ट सौंपने पर अखबार में चेतावनी दे दी थी कि भाई इसे क्या करो। यह चेतावनी जो है इसे प्रभाव नहीं पड़ा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि जो उसकी संभावना थी वो ऐसी नहीं थी। प्रेस को बंद कर दिया जाए और प्रिंट मशीन को जब्त में कर लिया जाए। मतलब वहाँ की सरकार था, उन्होंने क्या करा, अंत में आके क्या कहा, जो ये प्रेस है उसे बंद करो और प्रिंट मशीनों को जब्त में ले लियो, जिससे कि वहाँ को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। धन्यवाद। मेरा नाम रवि पांचाल। आज हमने यह चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। आगे भी हम चैप्टर बनाते रहेंगे। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं आपके अनुसार ही पढ़े हैं। इसमें आपको कोई भी चैप्टर के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताइए हमें यह वीडियो कैसे लगा, आपको यह वीडियो कैसे लगा। आपको बताना होगा कि कमेंट बॉक्स में जो चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। कोई नहीं, इसमें क्या है, ये इतिहास के चैप्टर है, कक्षा 10 का है ये पूरा मटेरियल। इसमें अध्याय 7 के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें 11 टॉपिक जो बताए गए हैं वो आपके सामने हैं। 11 टॉपिक में जो है वह मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया चैप्टर से है। इस चैप्टर में बहुत सी बातों को ध्यान में रखा गया है। इस चैप्टर पर जो भी हमें वीडियो बनाया है उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन क्या है इसमें जो टॉपिक है वह टॉपिक बाई टॉपिक मैंने इस तरह लिखे है ताकि जो बालक है, कभी कभी बालक ऐसे होते हैं कि कोई पढ़ नहीं पाता, तो इस टॉपिक को आप कॉपी में नोट करके भी याद कर सकते हो, समझ सकते हो। समझाने के लिए आगे और वीडियो बनाते रहेंगे। मेरा नाम रवि पांचाल। हम आपके लिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। कल ही हम वीडियो बनाएंगे। कक्षा 10 अध्याय 8 के बारे में बात करेंगे। इतिहास का जो शायद लास्ट चैप्टर होगा इस बुक का। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे वीडियो बनाते जाएंगे। हमने टोटल अभी तक कंप्लीट किया है, हमने इससे पहले 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। उनमें अच्छे व्यू मिले हैं, अच्छे लाइक मिले, अच्छे कमेंट मिले हैं। कुछ वीडियो हमारी जो है 1 डे 2 डे 100 व्यू से प्लस में जा रही है। अच्छे चल रहा है हमारा काम अभी तक यूट्यूब पर। यूट्यूब के लिए हमने बहुत से टाइम दिया है, वीडियो बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब हमें क्या है, हम आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे, बीए बीकॉम नहीं बीए से संबंधित राजनीति विज्ञान 11वीं 12वीं क्लास से होगा। सीबीएसई यूपी प्लस बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड के बारे में हम बनाएंगे वीडियो। आपको यह वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना होगा ताकि हम आगे और चैप्टर के बारे में अच्छा सा कोई नया तरीका ढूंढे और आपको और भी मनोबल चैप्टरों के बारे में समझा सके। चैप्टर की जो अवगणना है उसको हम धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं। अच्छे हैं कुछ चैप्टर है, उनको समझने में बालक को भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम कुछ ऐसी वीडियो लेकर आने वाले हैं जिससे जो चैप्टर है उसे बालक अपनी कंप्लीट कर अपने एजुकेशन को और आगे बढ़ाए। धन्यवाद। मेरा नाम रवि पांचाल। धन्यवाद।